नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पूर्व में भी कुछ मॉडल पेपर डाले हैं। आज फिर से एक नया मॉडल पेपर डाल रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। मोस्टली इस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आज का पेपर है डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर का। पेपर नंबर 8 है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल्स। ये आपका पेपर है। आपको पूर्व में ही बता दिया गया है कि ये पेपर 45 नंबर का आएगा। पास मार्किंग के लिए आपको 18 नंबर चाहिए। कैसा पेपर आएगा? इस पेपर में हम यूनिट वाइज प्रश्न देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आपने पढ़ रखा है, कितना आपको याद है। इन सभी बिंदुओं को हम एक-एक करते हुए आज के इस मॉडल पेपर को हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो इस चैनल को लाइक नहीं कर रहे, बाकी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और जो बेहतरीन मॉडल पेपर की जो सीरीज है, उसका आप आनंद उठाइए। साथियों, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पेपर से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को शायद नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी शानदार मॉडल सीरीज लेकर आए हैं। जैसे मान लो फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट में हमारे प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन फर्स्ट, शिक्षण के तरीके को स्पष्ट कीजिए। इसका कहने का मतलब है मेथड्स ऑफ टीचिंग। दूसरा प्रश्न है फॉर्मल लर्निंग क्या है। तीसरा प्रश्न इनफॉर्मल लर्निंग क्या है। चौथा प्रश्न है नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या है। पांचवा प्रश्न है इसी सीरीज का, इसी यूनिट का, सीखने के प्रकारों को बताइए। टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में ये कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके चरणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्रो टीचिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण एवं वृहद शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, टीएलएम क्या है, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है, यानी एबीएल के बारे में पूछ रहा है। आपको एबीएल के बारे में इसका आंसर देना है। साथ में इसके लक्षणों को लिखवा रहा है ये, इसके लक्षण भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीसी क्या है, समझाइए। सीसी के बारे में लिखना है इसमें आपको, सीसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मेटिव असेसमेंट व सम्मेटिव असेसमेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट कीजिए। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण के दृष्टिकोण और तरीकों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18, नियमित स्कूलों में शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए सकारात्मक कक्षा वातावरण क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार साथियों, ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी। इस फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन बनने वाले थे इम्पोर्टेंट, वो सभी हमने शामिल कर दिए। कितनी आपकी तैयारी है, कैसा आप पढ़ रहे हो, आप अपना आकलन कर सकते हो इन क्वेश्चन के आधार पर। अगर आपने पढ़े नहीं है तो आप पढ़ लेना। इसी प्रकार के यूनिट फर्स्ट में से ये क्वेश्चन बनकर आएंगे। सीधे चलते हैं यूनिट 2, टीचिंग सोशल्स एंड एनवायरनमेंट की यूनिट है। इसमें से आप देखो कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन कौन से प्रश्न इस यूनिट में से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के महत्व को समझाइए, या ऐसा समझो इसको, इसके लाभ को समझाइए। सामाजिक और
पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के जो महत्व है या इसके लाभ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है। प्रश्न संख्या 21, पर्यावरण क्या है, इसके घटकों को समझाइए। प्रश्न संख्या 22, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 23, पर्यावरण शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर पे है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यक्रम को किस प्रकार संधारित किया या लेन देन किया गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। बेसिकली क्वेश्चन है, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकता है। 25 नंबर पर है, सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान पढ़ने के विभिन्न तकनीकें क्या हैं। 26 नंबर पर है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के दृष्टिकोण को समझाइए। 27 नंबर पर है, अच्छे शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं हैं, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे सामाजिक शिक्षण की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, नियमित प्रारंभिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी का किस प्रकार अनुप्रयोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल और कई बार क्वेश्चन करता है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर पे, नियमित प्रारंभिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। 30 नंबर पर है, प्रारंभिक कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। 31 नंबर पर है, ASD, SLD, ID वाले बच्चों के लिए सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्यक्रम को किस प्रकार से अनुकूलित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से एक बेसिकली क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है ASD से पूछ ले, SLD से पूछ ले, या ID से पूछ ले। नेक्स्ट यूनिट 3, तीसरी यूनिट से, तीसरी जो यूनिट है हमारी, टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित है। इस यूनिट में से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं और जो आपके सिलेबस में है। यहाँ 32 नंबर पर है, दैनिक जीवन में गणित शिक्षण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 33, दैनिक जीवन में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 34 नंबर पर है, गणित पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तकनीकों को समझाइए। 35 नंबर पर है, असाइनमेंट क्या है, स्पष्ट कीजिए। महत्व एवं दोष भी बताइए, इसमें आपको असाइनमेंट के बारे में लिखना है। 36 नंबर पर है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बुनियादी पूर्व गणित और संख्या अवधारणाओं, संगणक अनुप्रयोगों को पढ़ाने की क्या तकनीक है। यहाँ से एक बेसिकली क्वेश्चन बनता है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर पर है, नियमित प्रारंभिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किस प्रकार सहायक होता है, इसके तरीकों को स्पष्ट कीजिए। ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी का इसमें विकास हुआ है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर पर है, ASD, SLD, ID वाले छात्रों के लिए प्रारंभिक स्तर पर गणित की अवधारणा को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। यहाँ से बेसिकली बनेगा, हो सकता है ASD से पूछ ले, SLD से पूछ ले, या ID से पूछ ले, एक ही बात होती है इसमें। यूनिट 4 है हमारी, टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में, जो हमारी 4th यूनिट है, इंग्लिश से रिलेटेड है। इस इंग्लिश से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें है 39, 39 नंबर पर है, स्कूली पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षण अधिगम को शामिल करने के महत्व बताइए। यहाँ आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंस बताने हैं कि इंग्लिश किस प्रकार से उपयोगी होती है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40, स्कूली पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षण अधिगम को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रारंभिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके क्या हैं जिनसे छात्रों को लाभ होता है।
क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजी पढ़ाने के दृष्टिकोण और तकनीक में टीएलएम का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने में प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, समावेशी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना यानी किन किन छात्रों के लिए एएसडी हो सकता है, एसएलडी हो सकता है, आईडी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक पूछेगा। समावेशी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इन छात्रों के लिए किस प्रकार सहायक या अनुकूलन है, इन तीनों में से आपको कोई भी एक पूछ सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। सीधे चलते हैं यूनिट 5, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। इस यूनिट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की क्या भूमिका या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। साथियों, यहाँ दो तरीके से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न कैसे बनेगा इसमें, दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा तरीका, दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, प्रारंभिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण और तकनीक को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ दो टिप्पणियां आपको सिलेबस में दे रखी है, अध्ययन कौशल और संदर्भ कौशल। इसके बारे में यहाँ दो टिप्पणियां हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन कर ले, दोनों को आपको अच्छे से देखना है। 49, शिक्षण भाषा में भाषा के खेल विशेष रूप से, ध्यान से पूछ रहा है ये, विशेष रूप से कौन सा पूछ रहा है, शब्दावली और व्याकरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन 50, एएसटी, एसएलडी, आईडी, वही तीनों में से हो सकता है एएसडी का पूछ ले, एसएलडी का पूछ ले या आईडी का पूछ ले। इन बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की क्या रणनीतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। मान लो कि आपसे पूछ ले कि एएसटी वाले छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की क्या रणनीतियां, स्पष्ट कीजिए। या न पूछ कैसे पूछ ले कि एसएलडी वाले बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की क्या रणनीतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर तीसरा तरीका पूछ सकता है, आईडी वाले छात्रों के लिए या बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की क्या रणनीतियां हैं, स्पष्ट कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। 51, विशेष शिक्षा में टेक्नोलॉजी किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई है, स्पष्ट कीजिए, या प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताएं व लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। ये दो क्वेश्चन साथियों आपके कोर्स से मिलते जुलते क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन करता है कि विशेष शिक्षा में टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है वो किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न बेसिकली एक किसी भी यूनिट से पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताएं एवं लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। इस तरह से इस 8वें पेपर में आपके टोटल 52 क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपके इन्हीं 52 क्वेश्चन में से आपका पेपर बनेगा, ये भी बात सही है, क्योंकि हमने प्रत्येक यूनिट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, प्रत्येक यूनिट से लिए हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए सभी से एक बार निवेदन है, जितने भी विशेष शिक्षा से रिलेटेड जो छात्र हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। बहुत से साथियों को मैं देखता हूं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। साथियों, हम आपके लिए समय निकालकर बहुत महत्वपूर्ण सीरीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और निश्चित तौर से मैं कहता हूं कि जैसे आपका पेपर होगा आपको लगेगा कि इस पेपर से बाहर शायद क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी सीरीज लॉन्च की है। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।